दोस्तों, अब क्लास 12 का अगली क्लास देख रहे हैं। जो पढ़ा दिया अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। और ये जितने हम फार्मूला प्रूव करा रहे हैं, देन आपको ये क्या करना है कि कॉपी में एकदम बेहतरीन तरीका से उतरना है और कतई घबराना नहीं है, एकदम सलीके से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और एक एक बात का प्रूव कर देंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों को तरफ पहुँचाए, सभी बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि सभी बच्चों को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा का फ़ायदा हो, सबका होना चाहिए। टोटल जितने क्लास 12 में बच्चे पढ़ रहे हैं सबके पास भेजिए और बेहतरीन तरीक़ा से करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बीच में छोड़ देंगे। अगर कहीं आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। अब ज़्यादा बतियाते नहीं हैं, सवाल पर आते हैं, ठीक है। देखिए, इसे पिछली वीडियो में हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला जो था हम प्रूव कर चुके थे। अब चल रहे हैं अगली फार्मूला फिर। तो ये होगा कॉस इनवर्स एक्स अब माइनस प्लस वाला हम कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर देखिए। कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स और यहाँ एक्स वाई और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाता है प्लस, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटू यानी गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब ये फार्मूला 11वीं क्लास का एक फार्मूला है जो प्रतिलोम नहीं है, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के एक फार्मूला से प्रतिलोम त्रिकोणमिति बनाई गई है, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसको हम समझेंगे। पहले इसको देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि हम पिछली क्लास में बताएं कि LHS वाले को इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। तो चलिए यहाँ से हम LHS वाले को, LHS वाले पार्ट को, ये RHS का नहीं, RHS हमको दिखाना है और देन प्रूव मतलब LHS RHS प्रूव करके दिखा देना है, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, इसको A मान लो, B मान लो। आपको मन नहीं कर रहा है मानने का तो कुछ भी मानो, अल्फा मानो बीटा मानो, ठीक है। मानो, कुछ मानने के बाद ही होगा। A बराबर हो जाएगा कॉस एक्स एंड B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई। यहाँ बोल दिए थे गलती, यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स A बराबर। अब चलिए, अब क्या होगा कि हम पूछ रहे हैं कि x का मान बताइए रे बाबू, ए सोना, x का मान बताओ। तो कॉस इधर आ जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस A हो जाएगा। एंड मैंने आप जानते ही हैं, यहाँ y रख देते हैं, ये कॉस को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस B। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो भाई नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा कि एक फार्मूला अप्लाई होगा। उसके लिए भी एक फार्मूला हम आपको मतलब कि पिछली वीडियो में लिखवाए थे। अगर हम ये कह देते हैं कि साइन A बराबर बता दीजिए कि क्या फार्मूला होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है। ये चीज़ें आप याद करते रहिए। यहाँ A है तो यहाँ A रहेगा, B रहे तो B हो जाएगा, उसमें घबराने का नहीं। देखिए अब आते हैं, अब सूत्र लगेगा एक, वही सूत्र से ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला बनाया गया है। तो कौन सा फार्मूला है, कॉस इंटू, यहाँ देखिए A माइनस B क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस रहना चाहिए, प्लस है तो प्लस रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा कॉस इंटू A माइनस B, और A प्लस B वाला हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसका फार्मूला होता है कॉस A इंटू में कॉस B। अब फार्मूला के आगे यहाँ प्लस लग जाता है, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा साइन A इंटू साइन B। सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि हमारे पास कॉस A का मान है, कॉस A बराबर क्या है x, और कॉस B बराबर क्या है y। इधर आपको साइन कहीं दिखाई दे रहा है मगर इस फार्मूला में साइन दिखाई दे रहा है। तो ये हमको कोशिश करना है 100% कि इस साइन को कॉस में बदल दे। तो साइन A बराबर क्या, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, समझ रहे हैं ना। तो ये फार्मूला को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कॉस A माइनस B अब बराबर, ये देखिए कॉस A इंटू में कॉस B। अब देखिए क्या होगा कि साइन A है तो साइन A का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, समझ रहे हैं ना। और फिर बीच में इंटू का मतलब गुना, और यहाँ साइन B है तो वही फार्मूला होगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा। ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर B हो जाएगा। यहाँ B है तो B, इसका एंगल A है तो A हो जाएगा। बस यही फार्मूला हो गया। अब देन इस पर प्रूव कर देंगे, इस पर भले सॉरी रख देंगे, क्या कर देंगे, रख देंगे, मान जो भी है उसको रख देंगे। तो ये जैसे है वैसे रहने दीजिए। कॉस इंटू A माइनस B बराबर हो जाएगा कॉस A। कॉस A का मान देखिए यहाँ से क्या है, x है तो x रखिए, फिर इंटू कॉस B के मान क्या है, y है तो यहाँ y रख दीजिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, अंडर रूट फिर यहाँ लगा दीजिए। अब 1 माइनस स्क्वायर रूट है, समझ रहे हैं ना। तो ये रूट इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है।
ये जो रूट है ना, इसको रूट नहीं स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्लियर ना। अब देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या है x, तो यहाँ x रख देंगे और यहाँ पावर 2 है तो इस पर क्या चढ़ा देंगे 2 चढ़ा देंगे, क्योंकि कॉस का मान रखा गया तो पावर क्या होगा, पावर जो मान रखे उसी पर रह जाएगा। और यहाँ बीच में क्या है इंटू मतलब गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस बी का मान क्या है y है तो y रख देंगे। क्लियर ना। और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर ही रह जाएगा। अब क्या होगा कि कॉस इन्वर्स जो है ना, सॉरी कॉस जो है उधर जाएगा, कॉस कहाँ जाएगा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस कहाँ से, यहाँ से ये कॉस उधर चल जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा a माइनस बी बच जाएगा और ये उस पलटी जाएगा, यानी LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स इंटू मतलब ब्रैकेट लगा दो एक्स वाई और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यानी गुना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और बताइए ए और बी के मान क्या माने हैं, तो ए बराबर माने है कॉस इन्वर्स एक्स, अभी बराबर माने है कॉस इन्वर्स वाई, तो यहाँ रख दीजिए ए बराबर कॉस इन्वर्स एक्स, अभी बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स वाई, और बराबर में देख लीजिए क्या हम लाए हैं, तो ये लिख दीजिए कॉस इन्वर्स ज्यों का त्यों उतार दीजिए कॉस इन्वर्स इंटू एक्स वाई और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर। देख सकते हैं ये एकदम प्रूव हो चुका है। तो ऐसे ही हम अब अगले सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं, घबराने का नहीं, इसको 2 सेकंड आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए, अब देन इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिए 1 नंबर कर चुके थे, अब 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर पर यहाँ देखिए आपको 3 फार्मूला दिखाई देगा और तीनों एक ही इक्वल दिखाई देगा। देखिए tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, 3 फार्मूला है और tan इनवर्स एक्स का ही 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा। देखिए फार्मूला क्या होगा 2 tan इनवर्स एक्स, कतई ज़रूरी है भाई, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बहुत सारे लड़कों का ये लगता है कि यार ये कैसे होगा। ठीक है, घबराइए मत। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर एक फार्मूला होता है tan इनवर्स इंटू 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, तीसरी फार्मूला के ओर आते हैं। तीसरी फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि पहली बता चुके हैं हम। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स से है, मगर एक और एक फार्मूला निकल कर आ जाता है, वो आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें अंतर यही है कि अगर साइन रहेगा तो प्लस और tan रहेगा तो माइनस, बस यही अंतर है। मगर ये 2 tan इनवर्स एक्स के ही बराबर होता है, ये भी इसके बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं, घबराइए मत, हर एक क्यों का जवाब देंगे। फिर फार्मूला होता है tan 2 इनवर्स एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है ये कॉस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। घबराने का नहीं, ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों कि इस फार्मूलों को हम प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप घबराइए मत, घबराने से कोई बात होती नहीं है, मगर ये बात निकल कर आती है कि इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए 3 ऐसे फार्मूला है जो त्रिकोणमितीय फलन का है, प्रतिलोम का नहीं है। प्रतिलोम तो ये है, मगर त्रिकोणमितीय फलन का जो है ना उससे बनाया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फार्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर tan 2 थीटा बराबर जो फार्मूला होता है ना, घबराने का तो हल ही नहीं, न तो बवाले होगा। देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये भाई, ये अभी रोक देते हैं, पहले इसको समझा देते हैं। देखिए चलो किसी को तो लिखना तो पड़ेगा ना। देखिए 2 tan थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझने की कोशिश करना। देखो दूसरा फार्मूला क्या होगा sin 2 थीटा बराबर फार्मूला सेम यही रहेगा, ज़्यादा बतियाने का नहीं। 2 tan थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला कहाँ से ईजाद हुआ, तो इसके लिए 11वीं क्लास पर छोड़ दीजिए, जब वहाँ पढ़ाएंगे तो आप उसका वहाँ प्रूफ सीख लीजिएगा, क्योंकि ये भी सिद्ध होता है कि tan 2 थीटा बराबर यही क्यों होता है। ठीक है, तो घबराइए मत, सब कुछ टाइम टू टाइम होगा। फिर आता है cos 2 थीटा बराबर, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ज़्यादा बतियाने का नहीं। देखिए ये 3 फार्मूला है, इन्हीं 3 फार्मूला से चला, ध्यान से सुनना, इन्हीं 3 फार्मूला से
ये मेरे प्यारे साथियों ये फार्मूला बना हुआ है। तो पहले फार्मूला का पहला से दूसरा का फार्मूला दूसरे से प्रूव होगा, ये इससे होगा। तो घबराइए मत, अब हम प्रूफ पर चलते हैं। 2 नंबर को उठाते हैं और यहाँ सिद्ध करना शुरू करते हैं। हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस इतना। अब क्या होगा, ज़्यादा बतियाने का नहीं ना, तब बवाल हो जाएगा रे भाई, इस बात को तो कतई ध्यान में रखो। अब यहाँ ये फार्मूला प्रूफ होगा कैसे, सबसे बड़ी सिचुएशन ये निकल कर आती है कि यार इसको सिद्ध कैसे कर पाएंगे। ये तो बहुत माहौल यहाँ क्रिएट हो गया। घबराने का नहीं, हम बोलिए दिए कि ये जो फार्मूला निकल कर आती है ना, ये जो फार्मूला निकल कर आती है भाई रे, इसको हम पहले एक फार्मूले के मेरे बहुत सारे तरीका है, पहले इस फार्मूले के मतलब कि प्रयोग कर को हम आपको सिखाते हैं। देखिए पहले हम सूत्र लिख देंगे यहाँ पर, घबराइए मत, ये चीज़ आपको सर्टेन दिखाई देगी कि यही आ जाएगी। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 tan थीटा बराबर 2 tan 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा। देखो यहाँ पर 2 tan थीटा और tan 2 थीटा होगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कैसी माहौल होगी उसको समझाते हैं। देखिए यहाँ माहौल क्या होगी, यहाँ माहौल कैसे होगी, हम तो बहुत सारे तरीके से इसको कर सकते हैं, हज़ारों तरीका है। मगर अभी देखिए, अभी इसमें हम लेट मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट हम मानेंगे कि यहाँ पर तो भाई tan 2 थीटा है। तो हम इस वाले पोर्शन को देखते हैं, अगर इस वाले को हम x मान लेते हैं। अच्छा आप इसमें अंतर थोड़ा सा देखिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, यानी यहाँ से ये मीनिंग निकलती है कि भाई यहाँ x है तो इसका मतलब ना कि ये इसका कहीं ना कोई कॉपी दिया है, यानी इसको हम tan थीटा को x मान लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर x ही हो, y भी हो सकता है, इसको ज़रूरी नहीं कि हम x ही मानकर प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। तो हम ये पूछने लगे कि थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, तो ये tan इधर आ जाएगा, tan क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब क्या होगा, इधर दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अब मैं इस पर पुट करेंगे, इस जो फार्मूला लिखे हैं इसी पर प्रूफ करेंगे, यानी प्रूफ करने के लिए ये x का मान इस पर रखेंगे और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो हम करेंगे अब पुट, क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करना है। तो इसके पहले यहाँ लिखेंगे tan 2 थीटा, जैसे है वैसे ही हम यहाँ उतार दें, क्योंकि इस सूत्र से हम ये लाने वाले हैं। आप देखते चलिए, अब देखिए tan 2 थीटा बराबर क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2, और ये बताइए कि tan थीटा का मान क्या माने हैं, tan थीटा का माने है x, तो यहाँ रख देंगे हम x। फिर बटा में हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस, क्योंकि 1 माइनस है, और tan थीटा का क्या माने हैं, हम x माने हैं, तो यहाँ रख देंगे x, और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई तो कहिएगा जी सर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे रे भाई कि ये जो tan है ना, ये tan को उधर भेज देंगे और ये 2 थीटा इधर ही रह जाएगा, 2 थीटा इधर रह जाएगा, tan चल जाएगा उधर, तो tan सिंपल है, उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स और ब्रैकेट, tan इन्वर्स ब्रैकेट, और ये हो जाएगा 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। कोनो बतिया मतलब कि कोई प्रॉब्लम है बताइए। क्या होगा कि यहाँ पर 2 का 2 हो गया, और बताइए कि थीटा का मान क्या है। तो थीटा का मान आप देख सकते हैं tan इन्वर्स x है, तो थीटा के जगह पर रखिए tan इन्वर्स x, tan इन्वर्स क्या रखिए x, अब बराबर क्या हो जाएगा tan इन्वर्स और 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि फार्मूला जो था हमारा प्रूफ हो चुका है, मगर ये प्रूफ हुआ किससे, तो ये हुआ tan 2 थीटा का फार्मूला से। यानी tan 2 थीटा का फार्मूला नहीं रहता तो ये इन्वर्स वाला फार्मूला तैयार नहीं होता। मगर एक लड़का बोला कि सर ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए 2 हाली 3 हाली देखने के बाद, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट कीजिए, उसके बाद देन इसको कल वाली वीडियो में हम दूसरे तरीक़ा से प्रूव करके बता देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब, ठीक है। तो चलिए इसको 2 सेकंड देखिए। चलिए अब हम तीसरी फार्मूला का प्रूव करते हैं, तीसरी के। और ये जो इन्वर्स वाला फार्मूला बना है ये किससे बना है, तो sin 2 थीटा का फार्मूला से बना हुआ है। तो पहले आपको दिखाते हैं हम प्रूफ कर को, ठीक है। ये हो जाएगा 2 tan इन्वर्स
एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये एक सूत्र आता है, उसी सूत्र से ये प्रूफ हुआ है। सच्चाई ये है, नहीं तो ऐसे तो हम हज़ारों तरीक़े से इसको प्रूफ करेंगे, घबराने का तो कोई बातें नहीं है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा बराबर ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी सच्चाई ये है कि अगर ये फार्मूला का निर्माण नहीं होता तो ये फार्मूला ईजाद नहीं कर पाते, ये फार्मूला को डिस्कवरी नहीं किया जा सकता था। मतलब ये फार्मूला मेरे पास नहीं रहता तो ये फार्मूला को हम नहीं खोज पाते। बात समझ में आना, क्योंकि इन्हीं से ये तैयार हुआ है। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे। लेट मतलब कि इस वाले को नहीं मानेंगे, इधर देखेंगे, इधर क्या हमको दिखाई दे रहा है। तो इधर देखिए tan है, यहाँ भी tan है, तो 2 को थोड़ा ना मानेंगे, tan को हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x बराबर मान लो, y बराबर मान लो, कुछ के बराबर मानो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, x बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो हम पूछते हैं कि थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो थीटा ये पूछ रहे हैं, तो ये tan इधर आ जाएगा, tan इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। और ये क्या होगा कि x बराबर tan थीटा है, तो अब यहाँ से पुट कर देंगे इस फार्मूला पर, जो माने हैं उसको रख देंगे। यानी tan थीटा को x माने हैं तो यहाँ पर रखेंगे तभी ना बात बनेगी। तो ये इधर दिखाई दे देगा ना, तो ये हो जाएगा पुटिंग करना है। अब हमको भाई पुटिंग करना है, अब पुट करना है। बात समझ में ना। अब क्या होगा फार्मूला हिसाब से, साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा का जस के तस उतार दिए, बराबर का बराबर हो गया, और यहाँ 2 है तो 2 भी लिख दिए। और बताइए कि tan थीटा को हम क्या माने हैं, tan थीटा को x माने हैं, तो रखिए भाई x, और बाटा के बाद 1 प्लस, और ये tan को क्या माने हैं, tan के माने हैं x, तो x रख देंगे, और इस पर स्क्वायर है तो ये इस पर स्क्वायर लग जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। बोल रहे चला है, नहीं है, बवाले हो जाएगा। देखो यहाँ पर साइन है ना, तो साइन को उस पलाटी भेज देंगे, साइन को क्या RHS की तरफ भेज देंगे, LHS से कहाँ चल जाएगा, RHS चल जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। डेफिनेटली सी बात है कि साइन निकल जाएगा तो कौन बचेगा, 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, क्योंकि उधर सिंपल साइन था, इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज़्यादा बतियाने का नहीं, बवाल हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, और ये ज्यों कहते हैं वैसे उतार देंगे। अब यहाँ क्या होगा कि थीटा का मान रखेंगे, थीटा बराबर है tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x रख दिए, अब बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स और 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। समझ में आया ना। तो और एक बच्चा हुआ है, उसको प्रूफ करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चौथे फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा फार्मूला के इस फार्मूले को ईजाद करने के लिए, इस फार्मूला का खोज करने के लिए सिर्फ इस फार्मूला का ज़रूरत है। अगर ये नहीं रहता ना तो उसको हम नहीं बना पाएंगे। सच्चाई ये है, समझ में आया ना। तो ये फार्मूला लिखिए, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या फार्मूला हम लिखे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, तो ये फार्मूला का मेरे को ज़रूरत लगेगा। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, तो लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या लगेगा भाई, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या होगा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं भाई, इसको कैसे मानेंगे, क्योंकि ये तो इसके बराबर फार्मूला है, और इसके एंगल में देखिए क्या लगा है, 2 थीटा लगा हुआ है। तो हम ऐसी जब भी इस 3 फार्मूला का प्रूफ करेंगे तो RHS वाले की तरफ के मानेंगे। तो ये देखिए स्क्वायर, ये मत मानना ना कि x बराबर tan स्क्वायर एक्स, अरे बकलोल, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ tan का मानो, स्क्वायर छोड़ दो, tan का मानो, क्योंकि ये फार्मूला में आपको दिखाई दे रहा है कि इस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमको नहीं मानना है, सिर्फ tan को मानना है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा लेट माने आप मान लिया, x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा, क्या मानेंगे, tan थीटा, और x बराबर tan थीटा मानेंगे। तो हम पूछते हैं कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान क्या होगा, tan इधर से निकल कर इधर आएगा, RHS से LHS में आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स नहीं है तो हो जाएगा tan इन्वर्स, यहाँ x है तो यहाँ x हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इधर दिखाई दे देगा ना। अब क्या होगा कि अब यहाँ से हम पुट करेंगे, यानी पुटिंग तो भाई करना ज़रूरी है ना। तो अब पुटिंग करेंगे, यानी पुट करने वाले हैं किस पर, जो फार्मूला से माने हैं उसी पर रख लेंगे, इस पर नहीं रखेंगे। सिर्फ रखें कि यही चीज़ निकल कर आने वाली है। ठीक है, तो इसी फार्मूला से तो देख सकते हैं आप, यहाँ cos
टू थीटा का जस के तस लिख दो, ज्यों कहते हो यानी जैसे है वैसे ही, बराबर का बराबर 1 माइनस। ये बताइए कि टेन थीटा को क्या माने हैं, तो हम माने हैं टेन थीटा को एक्स, तो यहाँ रख दीजिए एक्स। और टेन थीटा पर क्या था स्क्वायर, तो इसके मान पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। और टेन थीटा को क्या माने हैं, टेन थीटा को माने हैं एक्स, तो यहाँ एक्स रख देंगे। और एक्स रखने के बाद देन इस पर देखिए क्या है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा कि टू थीटा तो ज्यों का त्यों हो जाएगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा, जब तक उधर जाएगा तो बात बनेगा ही नहीं, फिर पर फार्मूला को प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। तो टेन थीटा को सॉरी कॉस थीटा को क्या करेंगे, उस पलट ले जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा, अरे कॉस निकल जाएगा, तो भाई डेफिनेटली सी बात है कि टू थीटा बचेगा। टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और ये जैसे है वैसे सब इसके एंगल में लग जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 का 2 हो जाएगा। थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान हम क्या माने हैं रे बच्चों, बताओ हमारा थीटा का मान माने हैं, थीटा का माने नहीं निकाले हुए हैं। थीटा बराबर क्या निकाले हैं, टेन इनवर्स एक्स, तो रख दीजिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, यानी 2 का 2 तब जाकर बोलते हैं हम 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या फार्मूला निकल गया, देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं फार्मूला प्रूफ हो चुका है, तीनों का तीनों फार्मूला प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है बताइए। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखिए इन्हीं फार्मूला को और बहुत सारे, काटो इस वीडियो को रखो, देखिए देन इसी को हम प्रूव करते हैं। और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों हम तो प्रूव कर चुके हैं इसको, वाकई में जो चीज़ जैसे प्रूव किया गया है और हमारे देसी गणितज्ञ ने किए उस तरीके से हम आपको बता दिए कि ये चीज़ क्यों होता है। ऐसे अंग्रेज़ों को भाषा सीखना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं, अंग्रेज़ों का चोचला इशारा बताते हैं कि अंग्रेज अपने दिमाग से क्या करता है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको जैसे कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला लिख दिया गया है, घबराइए मत, वो भी सीख लीजिए। जिसको नहीं बुझाएगा वो कान मूंद कर सिर्फ देखेगा, ठीक है। यह हो जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होगा कि हम अगर इसे ऐसे ना कर को हम ये करते हैं कि LHS RHS से चलते हैं राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो हम ले लेते हैं RHS से LHS को प्रूव करेंगे। तो RHS में क्या है, टेन इनवर्स इंटू 2x और बटा 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ आप दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है कि ये इसको छोड़ दो, ये टेन इनवर्स के छोड़ दो, सीधी सी छोड़ दो, सिर्फ इस पर गेम घुमाओ कि 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी सबसे पहली बात ये निकल कर आती है कि इस x का मान कुछ ऐसा सोचो, इस x का मान ये हमारे पास रेशियो कितने होती है, 6 होती है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, यही ना होता है, कॉट यही ना रेशियो होता है त्रिकोणमिति का। यानी जो हमारे पास 6 गो रेशियो है यानी साइन कॉस, इसमें से अब बताइए x के मान ऐसा मानेंगे कि जो एक सर्टेन फार्मूला तैयार कर दे। फार्मूला आप जानते हैं ना, सूत्र आ जाए। यानी एक्स के मान अगर हम साइन मानते हैं तो 2 हो जाए, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या एक फार्मूला तैयार होगा, इसके बराबर कोई फार्मूला होता है, तो कहिएगा जी सर नहीं होता है। तो इस कारण से कुछ ऐसा मानना है हमको, कुछ ऐसा मानना है, और मानने के बाद एक फार्मूला तैयार होना चाहिए ना, वो एक फार्मूला तैयार होना चाहिए ना, उस टेन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि टेन एक इन्वर्स ले कटने वाला है। तो जो भी एक ऐसा फार्मूला इस पर मानना है कि जो इसके बराबर निकले ना, वो टेन के बराबर निकलना चाहिए। ये फार्मूला किसके बराबर, टेन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। एक्स का कुछ ऐसा मान रखिए। तो आप देखिए इधर फार्मूला, अगर हम कहते हैं कि एक्स का मान टेन थीटा मानिए, क्या मानिए, टेन थीटा मानिए, तो देखिए एक्स का मान यहाँ टेन थीटा रखिएगा ना, तो सेम यही बात निकल कर आएगा। ये किसके बराबर होता है, टेन टू थीटा का बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इधर टेन थीटा का बराबर में रिस्पेक्ट में फार्मूला आ गया। तो इस कारण से हमको क्या करना पड़ रहा है कि अंग्रेज़ों की बात है यार, ये सब छोड़ो, ये मतलब कि चोचला इसमें करते रहते हैं। तो आपको समझा देते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो अदर कोई बात नहीं। एक्स के मान हम क्या मानेंगे, एक्स के मान देखिए क्या होगा, एक्स के मान कुछ ऐसा सोचना है कि जो एक
फार्मूला तैयार हो जाए और वो फार्मूला tan के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ मानना पड़ेगा हमको x बराबर tan थीटा, सीधी सी बात है भाई। x बराबर का मानना पड़ेगा tan थीटा। तो हम पूछेंगे थीटा का मान बता दो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए। थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब क्या होगा, हम वैल्यू पुटिंग करेंगे भाई। इधर दिखाई देगा, यहाँ तक, यहाँ तक छोड़ दो, रहने तो इधर लिख लेते हैं। आ जाइए, अब क्या होगा कि यहाँ इस वाले जो RHS है ना, इसमें x के वैल्यू जो है ना उसको पुटिंग करेंगे। x के वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग करेंगे, यानी x के वैल्यू को हमको पुट करना है भाई रे भाई, समझो। यानी x के वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये हो जाएगा क्या बताइए, RHS बराबर tan इनवर्स और यहाँ है 2, क्या है 2, तो यहाँ भी लग जाएगा 2। कोई दिक्कत है तो बताना। यहाँ x है तो x बराबर क्या है tan थीटा, x बराबर रख दिए tan थीटा, क्योंकि यहाँ पर x था तो x के बराबर का रख दिए tan थीटा। अब ये 1 माइनस और ये x स्क्वायर है तो x के जगह पर क्या रख देंगे tan थीटा, यानी x के जगह पर रख देंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि x का सिर्फ मान रखे हैं। x के मान क्या माने थे, tan थीटा माने थे। अब ये क्यों माने थे tan थीटा, इसके बारे में बता दिए कि कुछ x का मान ऐसा मानिए कि फार्मूला तैयार हो और फार्मूला tan के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो देखिए ये tan के रिस्पेक्ट में कैसे आता है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। और ये पहले बताइए कि ये किसके बराबर फार्मूला होता है, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है। तो कहिएगा कि सर अभी आप लिखे कि ये tan 2 थीटा के बराबर होता है, tan 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये देखिए, ये हम चीज़ें आपको बताए थे कि ये कैंसिल हो जाता है। क्या होता है, कैंसिल होता नहीं है। हम आपको इसको प्रूव भी किए थे कि ये कैंसिल नहीं होता है, इसका एंगल बराबर हो जाता है। इसको सिद्ध किए थे कि tan इनवर्स इंटू में tan, और यहाँ x था, उस समय क्या था x, तो बराबर x निकलता था, यस या नो। मगर यहाँ एंगल पर डिपेंड करता है, यहाँ जो एंगल रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, एक्चुअली इसके बराबर में हो जाता है, वो कैंसिल नहीं होता है। इस कारण से ये tan ही होना चाहिए, यहाँ tan एक इन्वर्स में होना चाहिए और एक सिंपल tan होना चाहिए। इस कारण से जब ऐसा रहता है तो ये इसके बराबर क्या होता है, इसके अगले एंगल होता है। एंगल क्या है, 2 थीटा हो जाएगा सिर्फ इसका, ठीक है। इसके बराबर एक फार्मूला हम सिद्ध भी किए थे उस समय, पहली क्लास की दूसरी क्लास में किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का 2 और थीटा का मान क्या माने हैं आप देखिए, थीटा का मान क्या निकाले हैं, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये देखिए LHS के मान आ गया, क्या आ गया, LHS के मान आ चुका है। समझ रहे हैं ना। तो वैसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, घबराने का नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, 2 सेकंड देखिए इसको, 2 सेकंड देखिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों। चलिए दोस्तों, तो अब हम वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है। तो ये अब जा रहे हैं पढ़ाने के लिए ऑफलाइन, तो ऑनलाइन वाले को अभी यहीं पर हम जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहीं पर हम छोड़ते हैं। देन इसको आगे जो भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, उसको हम प्रूव कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब छोड़ देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है और दबा के यार शेयर करो, इतना फैला दो ना कि हर एक बच्चे के साथ शेयर हो जाए, हर एक बच्चा इससे फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। और इसका कोई फीस नहीं है, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कोर्स है, ध्यान में रखिए। और जितना पढ़ना है दबा कर पढ़ो, बात समझ में है ना। तो चलिए, और यही फार्मूला को आप देख सकते हैं। देन इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, x के बराबर tan थीटा मान लीजिएगा, यहाँ रखिएगा तो ये फार्मूला इतना आ जाएगा, इसके बराबर ये होगा, कैंसिल होगा। जो जैसे ये प्रूव किया है ना, सेम वैसे ही दोनों को करना है। तो आप करिए, प्रूव करने के बाद आप ज़रूर हमारे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। देखिए, और ये आपको तीसरा और चौथा फार्मूला क्या करना है, प्रूव करना है। और प्रूव कर को हमारा ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। ग्रुप अभी तो आप लोगों को नहीं बनाया, हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। वो कहाँ नंबर है, तो आप वीडियो को खोलिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। पहले तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक होम आएगा, होम पेज आएगा, उसके बाद एक वीडियो आएगा, उसको बगल में रहेगा प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, नंबर सिस्टम का वहाँ पर देखिएगा। उसके बाद मैसेज के लिए वहाँ पर एक वीडियो, मतलब कि उसका फाइल बना हुआ है। तो आप 25 को एक ऐसी फाइल है जिसमें 25 वीडियो है, तो उस पर टिपिएगा ना, तो उसके वीडियो भगा कर देखिएगा ना, तो वीडियो के थंबनेल पर एक नंबर लिखा हुआ होगा, व्हाट्सअप नंबर। तो उस व्हाट्सअप नंबर पर हमारे पास आप क्वेश्चन को बनाकर फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं कि हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भी एक क्लास 12 का ग्रुप बनने वाला है, ऑनलाइन ग्रुप बनने वाला है, जिसको ऑनलाइन क्लासेस का बनेगा ग्रुप, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, एकदम कतई बवाल होगा, ठीक है। तो जय हिंद,
मेरे प्यारे बच्चों।